अगर ये गलतियां तुम करते रहे ना, तुम लिटरली भाई बन जाओगे तुम नामर्द। तुमसे एक बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। अपना डॉन निकालो, उसकी फोर स्किन पीछे खींचो, और अगर वो पीछे नहीं जा पा रही, जाने अनजाने में तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो तुम्हारे पेनिस के साथ में, जो अगर तुम करते रहे तो तुम शायद नामर्द भी बन सकते हो आने वाले टाइम में। और ये जो बात तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, ये काम है तुम्हारे पिताजी का तुम्हें बताने का, या फिर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है उसका तुम्हें बताने का। पर आई एम डैम श्योर कि तुम्हें तुम्हारे ना पिताजी ने ये बात बताई होगी, ना तुम्हारे बड़े भाई ने ये बात तुम्हें बताई होगी, ना तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने ये बात बताई होगी। अगर ये गलतियां तुम करते रहे ना, तुम लिटरली भाई नामर्द बन जाओगे। भाई बन जाओगे तुम नामर्द। तुमसे एक बच्चा पैदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूजिंग डेथ ग्रिप व्हेन मास्टरबेटिंग। पहली बात तो मास्टरबेशन करना नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी तुम कोई करते हो तो ठीक है, यूज करना डेथ ग्रिप का। डेथ ग्रिप क्या होती है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वो होती है, मान लो ये तुम्हारा छोटा डॉन है और यूज करना इसको ऐसे पकड़ के, ठीक है। ये होती है डेथ ग्रिप, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ऐसे पकड़ पकड़ के अपने चीज को जो है वहां की वेन्स को रप्चर कर देते हो। तो फिर हो क्या जाता है, तुम्हारे जो पेनिस को आदत पड़ जाती है उतना ही टाइट होने की, और तभी उसको जो है ऑर्गेजम आता है, तभी उसको इरेक्शन आता है प्रॉपरली, जब तक उससे जो है डेथ ग्रिप ना मिल जाए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेथ ग्रिप से होता क्या है, तुम्हारे वेन्स रप्चर हो जाते हैं वहां के। काफी केस तक ये भी बताया गया है कि वहां का साइज तक डिक्रीज हो जाता है। तो अगर तुम कर रहे हो मास्टरबेशन, पहली चीज तो करना बंद कर दो। और अगर फिर भी कर रहे हो तो भाई डेथ ग्रिप का यूज मत करो। उसकी जगह पे अल्टरनेटिव क्या है, टू फिंगर का यूज करो ऐसे पकड़ के, ठीक। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अक्सर लोग जो है इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, और जो इसको इग्नोर करता रहा भाई, अगर तुमने 2 से 3 साल भी इसको इग्नोर कर दिया, तुम बाप नहीं बन सकते आने वाले उम्र में। वो है मॉर्निंग वुड। मॉर्निंग वुड क्या होता है मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा छोटा डॉन उठता है कि नहीं उठता है, उसे मॉर्निंग वुड कहते हैं। अगर वो सुबह उठता है तुम्हारे साथ में तो उसके मॉर्निंग वुड कहते हैं। और अगर वो नहीं उठता तो भाई तुम जो है ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें जल्द से जल्द जो है ना तुम्हारा चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है तुम्हारे किसी बॉडी में विटामिन की कमी हो सकता है तुम डिप्रेशन में हो। भाई लिटरली इतना बड़ा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो तुम्हें करना क्या है, ब्लड रिपोर्ट्स कराओ और फिर वहां जाके देखो तुम्हारे बॉडी में कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करो। तीसरा पॉइंट जो है मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ अपनी कॉलेज बस में, और कॉलेज में जब अपने बैठता हूँ क्लास में, तो अक्सर मेरे दोस्त बोलते हैं भाई इतना फैल के क्यों बैठा है, ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, लेग्स को इतना चौड़ा चौड़ा करके क्यों बैठा है। तो यार मैं छोड़ो इनको क्या बताऊं। पर फिर जब एक बार उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि भाई जो हमारे बॉल्स जो होते हैं ना, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, उनको जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए रहता है। उस बीच के टेम्परेचर में अगर वो रहे तभी वो प्रॉपरली जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब होता क्या है ना, जब तुम पाव के ऊपर पाव लगा के ऐसे बैठ जाते हो तो उससे जो है प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन वो बॉल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और ड्यू टू एक्सेसिव हीट के कारण, ठीक है, जब ज्यादा ही वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है उसके कारण तुम अगर बैठ रहे हो तो अपना स्पेस लेके बैठो। इससे होगा क्या भाई, तुम मर्द लगोगे, ठीक है, क्योंकि तुम अपना स्पेस लेके बैठ रहे हो। और साथ ही साथ होगा क्या, तुम्हारी बॉल्स भी जो है रिलैक्स रहेगी, और वहां से उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, और उससे तुम्हारी बॉडी अच्छे से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पाएगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। जो भाई 90% ऑफ द इंडियन है ना ये चीज करते हैं। वो क्या करते हैं भाई, पावर की गोली खाते हैं। पावर की गोली बोल दो, वायग्रा बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, काम ये एक ही करता है कि इरेक्शन को जो है हार्ड करता है, ठीक है, रॉक हार्ड करता है। अब इसका जो मेन काम था इस गोली का वो कुछ और ही था भाई। उसका ये जो साइड इफेक्ट निकल के आया था वो था कि ये इरेक्शन बहुत टाइट देता है। तब होता क्या है ना भाई कि यार ये 20-25 साल के बच्चे जो है इसको खा के जो है इरेक्ट करते अपने पेनिस को, उसके बिना इनका इरेक्ट नहीं होता है। तो अब सोच लो तुम कितने गंदे ट्रैप में फंस चुके हो भाई, कि तुम्हारा जो है छोटा डॉन खड़ा ही नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक नाम का डॉन बन चुका है। उसे खड़ा करने के लिए तुम्हें भाई ये सब गोलियां खानी पड़ रही है। होगा क्या, तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी, तुम्हारे डॉन को इसकी आदत पड़ जाएगी, और जब तुम एक एज पास करोगे तब तुम बिना गोली तो छोड़ो, जब तुम ये गोलियां भी ले लोगे ना उसके बाद भी तुम्हारा छोटा डॉन खड़ा नहीं होगा। तो तुम अगर ले रहे थे तो आज ही से लेना बंद कर दो। अब बात करेंगे भाई पांचवें पॉइंट के बारे में। जो तुम क्या करना, पहले तो अपना छोटा डॉन निकालो, ठीक है, उसको पीछे खींचो, ठीक है, जो उसकी फोर स्किन है वो पीछे खींचो। अगर वो पीछे जा रही है
और एक मशरूम टाइप शेप बन रहा है, तो भाई तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें सलाम देता हूँ। और अगर नहीं बन रहा है तो भाई तुम्हें जो है कंडीशन, उसको बोलते हैं फिमोसिस। ये जो है ना, थोड़ा सा बोल सकते काफी दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। अगर तुम्हें ये है तो भाई गूगल करके देख लो, या तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ कि क्या करना है। अपना डॉन निकालो, उसकी फोर स्किन पीछे खींचो। अगर वो एक मशरूम टाइप का शेप बन रहा है तो तुम नॉर्मल हो, और अगर वो पीछे नहीं जा पा रही है तुम्हें फिमोसिस है भाई। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं बताया होगा, ना तुम्हें तुम्हारे भाई ने बताया होगा। वो है नीचे शेव करना। ठीक है, नीचे शेव करते टाइम अगर तुम ब्लेड यूज कर रहे हो तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े, वर्ड नहीं बोल सकता मैं, तुम समझ जाओ तुम क्या हो। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती करी नीचे शेव यूज करके, मतलब शेव करके। क्योंकि भाई होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां के बाल जो इतने डेंस हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे भाई, तुम इरिटेट हो जाओगे उनसे। और दूसरी चीज, जब वो शेव करके 2-3 दिन तक ईचिंग होती है भाई। अभी तो तुम बच्चे हो, अभी उतने बाल नहीं होंगे वहां पे, पर जब तुम एक 20-22 साल के भी हो जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शेव, तुम्हें क्या करना है, एक ट्रिमर से वहां की चीज खत्म करनी है। ठीक है, 0.3 नहीं तो 3 mm का गार्ड आता है, वो लगा के वहां का करना है तुम्हें साफ। अगर तुम्हारे पास में ट्रिमर लेने के पैसे नहीं है तो भाई तुम शेव भी मत करो, ठीक है। 1 साल तक 300 रुपये का तक का आ जाता है भाई मिनिमम। 300 रुपये जमा करो 1 साल के अंदर में, उससे ट्रिमर लो, और फिर वहां का जो है काम करो, काम साफ करो, पर शेव कभी मत करो। तो भाई ये कुछ गलतियां थी जो 12 से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं ये अक्सर ये गलतियां करते हैं। और उन्हें जो है ये चीज बताने का फर्ज होता है उनके पिताजी का, या तो फिर उनके बड़े भाई का, या तो फिर उनके दोस्तों का। पर इंडिया में जो है ये चीज इतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई है। तो भाई मैंने तुम्हें ये चीज बता दी, और ऐसी चीज है ना सिर्फ मैं ही बताऊंगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एस पार्टनर।